Hi class 5, this one your 4th chapter, आद्य विसिलियस। आधी रात थी, कब्रिस्तान में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। आधी रात के समय दो लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। वे एक कब्र के पास आए। उस कब्र में आज ही एक मुर्दा दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक व्यक्ति वहां पहरा देने लगा। दूसरे व्यक्ति ने झोले में से मोमबत्ती, माचिस और कुछ औजार निकाले। मोमबत्ती जलाकर यह व्यक्ति मुर्दे की चीरफाड़ करने लगा। बीच बीच में वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता भी जा रहा था। जैसे ही रात बीतने को हुई, उसने काम बंद कर दिया, कब्र में फिर मिट्टी डाल दी और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। वे दोनों कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे, ना ही वे मुर्दे जगाने वाले कोई फ़कीर था। अघोरी थे। मुर्दे की चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था। उसका नाम आंद्रे विसेलियस और उसके साथ उसका दोस्त लुइस। आंद्रे विसेलियस अपना यह काम बहुत गुपचुप तरीके से कर रहा था, क्योंकि उस ज़माने में धर्म मुर्दों की चीरफाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। यदि किसी को पता चल जाता कि आंद्रे विसेलियस ने बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वह आधी रात के समय कब्रिस्तान में जाकर अपना काम किया करता था, यानी वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन कर रहा था। आंद्रे विसेलियस का जन्म दिसंबर 1915 में बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुआ था। उसके परिवार के लोग चिकित्सक थे और दवाएं भी बनाते थे। इस कारण चिकित्सा विज्ञान में आंद्रे की बचपन में ही रुचि थी। सन 1533 से 1536 तक उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की। उसने जानवरों की चीरफाड़ करके उनके विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन किया। उससे मानव शरीर की हड्डियों का भी अध्ययन किया, क्योंकि वे वहाँ आसानी से उपलब्ध थी। आंद्रे विसेलियस पशुओं की चीरफाड़ करके शरीर विज्ञान पढ़ाते समय बार बार यह सोचता था कि इस तरह प्राप्त की गई जानकारी प्रामाणिक तो कहीं नहीं जा सकती। यह घोड़े या कुत्ते की तरह प्राप्त हो गई। गाय के शरीर में मानव शरीर में अंतर है। जानवर और मनुष्य दोनों प्राणी हैं, इसलिए उनके शरीर के अंदर एक सी होगी यह मानना उचित नहीं। मानव शरीर की बनावट कैसी है, वह पशुओं के शरीर से किस तरह अलग है। आंद्रे यह सब जानना चाहते थे। जब आंद्रे सोचने लगा कि मानव शरीर की चीरफाड़ करके अध्ययन का क्या उपाय कर सकता हूँ, धर्मगुरुओं ने जिंदा या मुर्दा मानव शरीर की चीरफाड़ करके उसके बारे में जानने प्रतिबंध लगाया। धर्मगुरुओं का कहना था कि मानव शरीर ईश्वर की रचना और मनुष्य को ईश्वर की रचना के रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा वह ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। एक दिन आंद्रे एक मित्र लुइस उससे मिलने आया। आंद्रे ने अपनी परेशानी उसे बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ आधी रात के समय कब्रिस्तान चलना होगा। मैं कब्रिस्तान में मुर्दों की चीरफाड़ चुपचाप करना चाहता हूँ। इस पर लुइस ने हंसकर कहा, मान लो कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, मजाक मत करो। मैं मानव शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मनुष्य को होने वाले बहुत से रोगों के उपचार में उपाय किए जा सकें। हाँ, मैं समझ गया, तुम मेरे दोस्त हैं। इसलिए तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। तुम्हें लगता है कि मुर्दे जीवित मानव निरोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं। यह जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। इसके बाद उन दोनों ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताई। रात में वे अपना काम करते, दिन भर नोट्स बनाते। इस तरह से विसेलियस ने मानव शरीर की रचना, अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करके फैब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। किस नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने? फैब्रिका नामक। जब आंद्रे विसेलियस की परीक्षा की घड़ी आई, उसने डॉक्टर, वैज्ञानिक और विद्वानों की एक सभा आयोजित की। सभा को संबोधित करते हुए विसेलियस ने कहा, मैं आज आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ध्यान से सुनें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीर विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? विसेलियस ने इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था, क्योंकि उसे बताना
पड़ता की जानकारी उसे कैसे की, यह बताते ही गुरु उसे मृत्युदंड दे सकते थे। विसेलियस ने कहा, यदि खोज करने का मौका मिले तो प्रमाण दे सकूँगा, किंतु लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। गुस्से में उसे जूते चप्पल फेंकने लगे। विसेलियस बड़ी मुश्किल से उस सभा से बचकर निकल सका। आंद्रे विसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली, मुर्दों की चीरफाड़ की अनुमति मिली, उसके बाद फेब्रिका को पढ़ा गया, तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों ने पाया कि जो कुछ लिखा है वह सच है। आज तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान में फेब्रिका का एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, लेकिन दुख की बात है कि विसेलियस को इस महान कार्य का यश उसकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला। अपने जीवन काल में उसे केवल कांटों भरी राह ही मिल सकी।